आइए माँ मरियम के जन्म पर्व को मनाते हुए हम लोग एक भेद रोजरी माला बिनती बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, तू धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु है। संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सारी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की बड़ी आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने पीपीटी तो तैयार किया है, लेकिन अगर मैं पीपीटी को ऑन करूंगा तो ये जो सेशन है सब कुछ चला जाएगा, इसलिए पीपीटी का जितना भी पिक्चर्स है मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। अभी आप केवल वचनों को लिखिए, खोलिए, और हम लोग उसी के अनुसार पवित्र वचन को सुनेंगे। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं ना। हमेशा हम लोग सोचते हैं परमेश्वर को मैं क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं, मैं क्या उपहार चढ़ाऊं, मैं क्या सैक्रिफाइस चढ़ाऊं ना। हमेशा हम लोग सोचते रहते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं नीति वचन मतलब सुक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स 21:3, प्रोवर्ब चैप्टर 21:3, नीति वचन सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21:3 कहता है, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। धर्म और न्याय करना, सदाचरण करना, पवित्र वचन के अनुसार चलना यहोवा को, परमेश्वर को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। हम लोग सोचते हैं क्या बलिदान समर्पित करें, मिस्सा में भी हम लोग सोचते हैं, जब मिस्सा जाते हैं क्या बलिदान समर्पित करें, क्या दे। जाओ बलि बेदी छेउमा जाओ, आफ्नो बेटी प्रभुलाई चढ़ाओ। हम लोग सोचते रहते हैं क्या चढ़ाए ना, लेकिन प्रभु कहता है धर्म और न्याय करना मतलब परमेश्वर के वचन को जीना, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने से उनको ज्यादा अच्छा लगता है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, परमेश्वर को वो अच्छा लगता है। और हम लोग वचन को देखते हैं होशैया का ग्रंथ, पुराने नियम से होशैया का ग्रंथ, होशैया चैप्टर 6:6, होशैया का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 में प्रभु कहते हैं, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। स्थिर प्रेम मतलब एक स्टेडफास्ट स्टैग्नेंट लव, एक ऐसा प्यार जो केवल प्रभु की तरफ उन्मुख हो, ऐसा प्यार नहीं जो कभी प्रभु की तरफ जाए जो कभी दूसरी तरफ भटक जाए, वैसा प्यार नहीं, बल्कि ऐसा प्यार जो परमेश्वर की तरफ बना रहे। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से, जो चंचल प्यार नहीं है। कभी कभी हम लोग चंचल हो जाते हैं ना, हम लोग का प्यार चंचल हो जाता है। ओ कभी कभी मैं प्रभु को प्यार करता हूं, कभी कभी अरे जाए प्रभु एक तरफ मैं जाऊं एक तरफ, नहीं, एक स्थिर प्रेम प्रभु कहता है, वचन कहता है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, है परमेश्वर का वचन है, प्रभु स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि मैं मतलब कौन, परमेश्वर, बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे। परमेश्वर का ज्ञान रखे का मतलब परमेश्वर के वचन को जाने, उसके अनुसार जीवन जिए। परमेश्वर यही चाहता है। अगर हम परमेश्वर को कुछ करना चाहते हैं, उनको कुछ करना चाहते हैं, तो हमें कुछ देना नहीं है, बल्कि पवित्र वचन को जीना है। यही परमेश्वर के वचन की जीने के द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। और हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 13, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 13, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 13वां पद हमें कहता है, जाकर सीख लो। ये यीशु कहते हैं, ये यीशु का वचन है। प्रभु कहते हैं जाकर सीख लो। क्या सीखो? कि इसका अर्थ क्या है? किसका अर्थ? मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। परमेश्वर बलिदान नहीं चाहते हैं, यीशु बलिदान नहीं चाहते, बल्कि दया चाहते हैं। मैं धर्मियों के नहीं पापियों को बुलाने आया हूं, धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं।
कभी कभी हम लोग कहते हैं मैं तो बहुत धर्मी हूं जी, मैं पाप नहीं करता। हम लोग कभी कभी अपने आप को दिखाते हैं कितना धर्मी है। इसका मतलब यीशु आपके लिए नहीं है, क्योंकि यीशु बोलते हैं मैं धर्मियों को बुलाने नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। अगर कोई कहता है मैं पापी नहीं हूं, मैं धर्मी हूं, तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि इंसान तो अपने प्रवृत्ति से, स्वभाव से ही कमजोर है। इंसान तो कमजोर है और वो पाप में जरूर गिरता है। अगर पाप में इंसान नहीं गिरता, अगर ऐसे धर्मी होकर के बैठते, तो यीशु को क्रूस पर मरने की जरूरत ही नहीं पड़ती और ये पाप स्वीकार संस्कार की स्थापना करनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि प्रभु जानते हैं हम कमजोर हैं, हम इंसान हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं बलिदान नहीं चाहता, दया चाहता हूं। बलिदान नहीं चाहता, वचन के अनुसार तुम जियो, वो मेरे लिए काफी है। क्योंकि परमेश्वर को हम लोग कुछ दे करके कुछ नहीं कर सकते। अंत में जब हम लोग मरने के बाद अच्छा जीवन जी करके अनंत जीवन में जब उसके पास वापस जाएंगे ना, तब उसकी सबसे बड़ी खुशी होती है, जब हम लोग अंत में उसके साथ वास करते हैं, उसकी उपस्थिति में प्रवेश कर। क्योंकि प्रभु कभी नहीं चाहता कि कोई भी उसके बच्चे नरक की अग्नि में जले। परमेश्वर वो नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है प्रत्येक संतान उसके साथ रहे, क्योंकि वो प्रेमी पिता है, वो हमसे प्यार करता है। अगर उसकी ये भावनाएं नहीं होती तो वो अपने पुत्र को क्यों भेजता, तो वो उसके लहू को क्यों बहाता, इतना बलिदान, बड़ा बलिदान क्यों? क्योंकि वो हमें प्यार करता है। वो जानता है हम कमजोर हैं, वो जानता है हम कमजोर हैं, इसलिए हमें सहायता करने के लिए कौन आता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्स 26। प्रभु का वचन कहता है, परंतु वह सहायक, कौन? पवित्र आत्मा। यह प्रभु क्या बोलते हैं? सहायक। सहायक अर्थात सहायता करने वाला। सहायता करने वाला अर्थात पवित्र आत्मा मेरे और आपका सहायता करता है। जब हम उससे सहायता मांगते हैं, वो हमारी सहायता करता है। वो सहायक है, पवित्र आत्मा सहायक है। परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा, सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? हमें स्मरण दिलाएगा कि पवित्र वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार का जीवन चर्या हम लोगों को जीवन जीना है, चलना है, क्या करना है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे और हमें याद दिलाएंगे। कभी कभी हम लोग कुछ करने जाते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, हमें एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है अंतर हृदय से, जो हमें बताती है, प्रॉम्प्ट करती है क्या करना है क्या नहीं करना है। वो पवित्र आत्मा है, वो सहायक है, वो हमारी सहायता करता है, वो याद दिलाता है कि प्रभु का वचन क्या कहता है, वो याद दिलाता है कि प्रभु का वचन क्या कहता है। और हम लोग वचन देखते, प्रभु कहता है मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हमें पवित्र वचन पढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अरे बाइबल को पढ़ने का क्या जरूरत है, मुझे पवित्र आत्मा आकर के बता ही देंगे पवित्र वचन में क्या लिखा है। ऐसा नहीं चलता। वचन कहता है वो तुम्हें याद दिलाएगा। और जैसे मैंने उस दिन कहा, जब तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो हमें पवित्र आत्मा क्या याद दिलाएंगे, क्या याद दिलाएंगे? अगर पढ़ा है, जाना है, तो वहीं से तो याद दिलाएंगे ना। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो पवित्र आत्मा क्या याद दिलाएंगे? पवित्र आत्मा क्या याद दिलाएंगे? इसलिए बाइबल को पढ़ना है। कभी कभी लोग बोलते हैं ब्रदर काहे को पढ़ना, वचन तो कहता है याद दिलाएगा। अरे कहाँ से याद दिलाएगा जी, कहाँ पर रखा है जो याद दिलाएगा? जब तक पढ़े नहीं है, दिमाग में नहीं है, याद कहाँ से दिलाएंगे? याद वो दिलाया जाता है जो हमें पता है, जो हमें पता है वहीं से तो याद दिलाया जाता है।
अचानक से मैं आपको जो एक घटना में आप नहीं थे उसके बारे में आकर के तुरंत याद दिलाऊं तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं कहीं पर रिट्रीट देने गया हूं और वहां पर कुछ घटना हुई है, कुछ प्रभु की कृपा आई है, अगर कुछ चंगाई हुई, छुटकारा हुई या कुछ भी हुई, आप वहां पर नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं तो होगा? नहीं होगा, आप समझेंगे नहीं। ऐसे ही जब तक मैं और आप पवित्र वचन नहीं पढ़ते हैं, जानते नहीं हैं, तो पवित्र आत्मा क्या याद दिलाएंगे, क्या याद दिलाएंगे? इसलिए पवित्र वचन को पढ़ना है ताकि पवित्र आत्मा हमें याद दिलाए, क्योंकि वो सहायता करता है, हमारी सहायता करता है। और हम वचन को देखते हैं संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। कौन जीवन प्रदान करता है? आत्मा। ये शरीर तो मर गया है हमारे पापों के कारण, कमजोरी के कारण। ये शरीर तो केवल हमें मृत्यु की तरफ ले जाएगी, लेकिन आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। मांस से कुछ लाभ नहीं होता, शरीर से कुछ लाभ नहीं होता, केवल पाप में जाते हैं। मैं तुम्हें जो शिक्षा दी है, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है, जो वचन दिया है, वह आत्मा और जीवन है। वो क्या है? आत्मा और जीवन है। वचन ही आत्मा और जीवन है। जीवन प्रदान, पहले लाइन में प्रभु कहते हैं आत्मा ही जीवन प्रदान करता है और वचन ही वो आत्मा और जीवन है। ये मेरा नहीं, प्रभु का वचन है। प्रभु कहते हैं पवित्र वचन में इतनी शक्ति है, पवित्र वचन में इतनी सामर्थ्य है। जब हम लोग उसको पढ़ करके जीना और उसको अपने जीवन में यूज करना रोज दिन शुरू करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि असली मिरेकल, असली चमत्कार क्या है। जब हम वचन को जीना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, उसको काम यूज करना शुरू करेंगे, आपको पता चलेगा कि वचन में कितनी शक्ति है। स्तोत्र ग्रंथ साम 107:20 क्या कहता है? मैं बार बार ये बात को कहता हूं। स्तोत्र ग्रंथ 107 का 20, उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया, जो गड्ढों में गिरे हैं उनको गड्ढों में से निकाला है। He sent out his word and healed them and delivered them from destruction। वचन जो भेजता है प्रभु। इसलिए इन सेशनों में जब आप प्रभु का वचन, ये फर्स्ट सेशन में जब प्रभु का वचन सुनते हैं, तब बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। बहुत लोगों को वचन सुनने में बहुत तकलीफ होती है, मन उथल पुथल हो जाता है, कुछ याद आ जाती है, कुछ करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप परमेश्वर के वचन को सुने। मैं डायरेक्ट कह देता हूं, शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप चंगे हो, शैतान नहीं चाहता आपकी बेड़ियां टूटे, शैतान नहीं चाहता कि आप छुटकारा पाए। क्योंकि शैतान को पता है जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा जिएंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आप चंगे हो जाएंगे। आप में ऐसी शक्ति और सामर्थ्य आएगी कि शैतान के राज्य में भूकंप आएगी। वो शक्ति आपको प्राप्त होगी। ये शैतान जानता है, इसलिए वो प्रभु के वचन से आपको दूर रखेगा। इस बात को हमें याद रखना है। शैतान कोशिश करेगा कि आप परमेश्वर के वचन से दूर रहे, क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में कितनी शक्ति आएगी। वो जानता है केवल रखने से कुछ नहीं होता। बाइबल रखा है, घर में है, छू करके प्रार्थना करते हैं, फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। उसको रख दिया, धूप घुमाया, छुया, प्रार्थना किया, कुछ नहीं होने वाला। वो जो था वैसा ही है। लेकिन जब वो वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, हाथ में लेंगे और प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तभी वो शक्ति और सामर्थ्य आपके जीवन में काम करनी शुरू होगी। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं।
ओ को कहते हैं, वो बाइबल अंडरलाइन करिए, बाइबल में जो भी वचन आपको छूता है उसको मार्क करिए, ओ बाइबल गंदा हो जाएगा। मैं चाहता हूं आपका बाइबल गंदा हो, मैं चाहता हूं कि आपका बाइबल गंदा हो। जब तक आपका बाइबल गंदा नहीं होगा, पवित्र वचन को हम लोग ना समझेंगे, ना जिएंगे, ना कुछ करेंगे। वो जैसा था वैसा ही रहेगा। अगर ऐसे पैक करके अच्छे से रख दिए, कुछ फायदा नहीं, बाइबल का कुछ फायदा नहीं। मैं चाहता हूं कि आपका बाइबल गंदा हो। मैं चाहता हूं कि आपका बाइबल आप मार्क करे, रीड करे। मैं चाहता हूं आपका बाइबल गंदा हो। मैं नहीं चाहता आपका बाइबल इतना साफ हो। गंदा करिए, अंडरलाइन करिए। गंदा करिए मतलब ऐसा नहीं कि इधर उधर जहां मन आए वहीं फेंके ना। गंदा करिए मतलब अंडरलाइन करिए, लिखिए, उसमें जो भी आपको समझ में आता है, जो लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उसको आप लिखिए, उसको आप यूज करिए। वो वचन की शक्ति इस प्रकार से आपके जीवन में काम करेगी, आप ही चकित रह जाएंगे। क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है। वह प्रभु ने ऐसे ही नहीं कहा कि ये दुधारू तलवार है और मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वो हथौड़े की तरह है। क्यों? क्योंकि वो है, वो अग्नि है, हथौड़ा है, वो दुधारू तलवार है। काट के रख देगी, सभी शैतानी बेड़ियां को नष्ट करके रख देगी। अगर आपके पास वचन की शक्ति है, अगर आपके पास वो वचन का सामर्थ्य है, शैतान के राज्य में भूकंप आ जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, शैतान के राज्य में भूकंप आएगा। और आप एक योद्धा हैं, ऐसे ही बैठे हुए, ओ मैं तो कितना कमजोर, ओ मैं तो कितना क्या हूं। अरे नहीं, आप प्रत्येक जन योद्धा है, शरीर से नहीं, आत्मा में आप योद्धा है, एक आत्मिक योद्धा है। और आपको लड़ना है। मैंने उस दिन कहा, हम लोग निरंतर आध्यात्मिक लड़ाई में है। वी आर इन स्पिरिचुअल वॉरफेयर। हम लोग आध्यात्मिक लड़ाई में है, लड़ रहे हैं। हर घड़ी हर समय हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे पास जब वो वचन की शक्ति आएगी, यूं टूटेगी सभी शैतान की बेड़ियां। मैं बार बार कहता हूं, यीशु ने ना पत्थर उठाया ना कोई लाठी उठाई, केवल जो शैतान बोलता था उसके सामने दूसरा वचन बोला, वचन के द्वारा लड़ाई किया। आत्मा का तलवार लेना है, हालेलुया हालेलुया केवल बोल करके नहीं होगी। पवित्र वचन को ऊपर ले, पवित्र वचन को धारण करे, पवित्र वचन को पढ़े, जिए, यही हमारे जीवन का तलवार है। जरूर प्रार्थना के द्वारा, जरूर आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा आप शक्ति प्राप्त करेंगे, सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर वो वचन को छोड़ करके केवल उसी तरफ लग गए तो फायदा नहीं। क्योंकि आत्मा में प्रार्थना करना भी और पूर्ण रूप से प्रभु के पास समर्पित करना, जो भी प्रार्थना है वो किस पर फाउंडेशन है? कोई हवा में फाउंडेशन नहीं लगाया है, पवित्र वचन पर फाउंडेशन है। प्रत्येक प्रार्थना पवित्र वचन पर फाउंडेशन है, प्रत्येक प्रार्थना। इसलिए जो भी करते हैं पवित्र वचन के अनुसार करें। मेरे पास बहुत दिनों से एक मैसेज आ रहा है, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। प्रभु बार बार मुझे ये वचन दिखा रहे हैं, हबाकुक का ग्रंथ, हबाकुक, द बुक ऑफ हबाकुक, हबाकुक का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14। और कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, हबाकुक का ग्रंथ कौन सा है? देखिए तो है वहां पे हबाकुक, हबाकुक का ग्रंथ पहली बार सुन रहे हैं कोई कोई? हाँ, हबाकुक का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14। हबाकुक का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14। प्रभु का वचन कहता है, जिस तरह समुद्र जल से भरा है, समुद्र क्या है? जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु ईश्वर की महिमा के ज्ञान से भरा होगा। क्या? जिस तरह समुद्र जल से भरा है, जिस प्रकार समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश विदेश, पूरा सृष्टि, पूरा संसार पर प्रभु ईश्वर की महिमा के ज्ञान से भरा होगा, उसके ज्ञान से भरा होगा।
But the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. वचन के द्वारा ही सब कुछ हुआ है, और यही वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा पूरे संसार में फैलेगी। जिस प्रकार से पानी संसार में फैला है, वैसे ही पूरे देशों में परमेश्वर की महिमा फैलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन ऐसा ही नहीं है, ये बाइबल ऐसी ही नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा निमित्त किया गया है। गलतियों के नाम का पत्र खोलिए, गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 11। गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 11। देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित नहीं है, मनुष्य रचित नहीं है। गलीशियंस चैप्टर 1 वर्स 11, गलती 1:11। भाइयों, मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वो मनुष्य रचित नहीं है। ये वही वचन है, शब्द है, जिसके द्वारा पूरे संसार को बनाया गया। वचन के बिना संसार भी नहीं है। परमेश्वर ने वचन के द्वारा पूरे संसार को बनाया। यही वचन ने देह धारण किया, यही वचन मां मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आया, और यही वचन ने देह धारण करके हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाया, जिसके द्वारा हम लोगों ने मुक्ति प्राप्त की है। वचन के द्वारा ही सब कुछ है, वचन के बिना कुछ नहीं। वचन के साथ ही सब कुछ है, वचन के बिना कुछ नहीं। जितने भी लोग अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, क्या के लिए समर्पित कर रहे हैं? सुसमाचार के लिए समर्पित कर रहे हैं। जब कोई परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को समर्पित करता है, पुरोहित हो, धर्म बहन हो, वो क्या के लिए अपने आप को समर्पित करता है? परमेश्वर के वचन के लिए, सुसमाचार के लिए अपने जीवन को प्रदान करता है। कोई प्रचारक हो, कोई भी हो, किसके लिए अपना जीवन देता है? पवित्र वचन के लिए, क्योंकि वचन ही ईश्वर है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रित्व परमेश्वर की शक्ति इसी वचन में है। अगर यीशु को छूना है, जानना है, पढ़ना है, सुनना है, तो ये वचन के द्वारा ही, वचन के बिना कुछ नहीं। वचन की शक्ति और सामर्थ्य इतनी ज्यादा है जो हम लोग बोल भी नहीं सकते। वो सामर्थ्य के बारे में हम लोग बोल भी नहीं सकते। ये वचन बार बार जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, ये वचन मेरे लिए शायद एक प्रोफेसी के रूप में आता है, लेकिन बार बार हमेशा प्रभु मुझे ये वचन दिखाते हैं। हबाकुक 2:14 जो मैंने आपको बताया, जिस तरह समुद्र जल से भरा है, जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु ईश्वर की महिमा के ज्ञान से भरा होगा। और ये करने का मिशन मेरा और आपका प्रत्येक जन का है। ऐसे ही प्रभु का वचन का महिमा इधर उधर नहीं फैलेगी। परमेश्वर की महिमा ऐसे ही फैलने नहीं वाली है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को जिएंगे, उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा पूरे संसार में फैलने वाली है। जब तक मैं और आप परमेश्वर के वचन को नहीं जिएंगे, तो वो महिमा कहीं झलकने वाली नहीं, अचानक से ऊपर से नहीं गिरेगी। हमारे जीवन के द्वारा आप लोग देखेंगे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के। इसलिए वचन बहुत जरूरी है, वचन बहुत जरूरी है। वचन की ज्योति में हम लोग जीने की कोशिश करें। अब कल से हम लोगों का 3 दिन के लिए सेशन नहीं होगा, जैसे मैंने आपको कहा है 3 दिन के लिए कल से हम लोग का सेशन नहीं होगा। कोशिश करिए प्रेरित चरित्र को पढ़ने के। प्रेरित चरित्र, एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स, जितना हो सके इन 3 दिनों में आप पढ़ते जाइए। जितना चैप्टर्स हो सकते हैं आप पढ़ते जाइए। और एक काम करिए, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है? प्रेरित चरित्र ये आपका होमवर्क है। और आप कल के दिन में जितना चैप्टर पढ़ेंगे मेरे को मैसेज करके बताइए, ब्रदर मैंने इतना चैप्टर खत्म किया। दूसरे दिन कंटिन्यू करिए, मुझको मैसेज करके बोलिए, ब्रदर मैंने इतना चैप्टर खत्म किया। और परसों भी आप मैसेज करिए। पूरा चैप्टर खत्म करने में मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप ये होमवर्क करिए।
जितना हो सके, अगर एक चैप्टर खाली भी पढ़ सकते हैं काफी है, खाली एक चैप्टर पढ़ते हैं तो भी काफी है। 3 दिन में कम से कम 3 चैप्टर खत्म करेंगे, लेकिन पढ़िए और देखिए किस प्रकार से पवित्र आत्मा की शक्ति वचन के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा काम करता है। जब हम लोग प्रेरित चरित्र पढ़ते हैं ना, हम लोग बहुत इंस्पिरेशन पाएंगे, बहुत परमेश्वर की शक्ति को हम लोग महसूस कर पाए। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम लोग पूर्ण रूप से परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पित करें। और आइए हम लोग आज माँ मरियम वेलंगनी का भी पर्व है। हम लोग बहुत जन शायद वेलंगनी गए होंगे माँ मरियम के पास, उनकी मध्यस्थता पाने के लिए, उनकी प्रार्थना पाने के लिए। आइए सभी मिलकर के हम लोग प्रार्थना करें, वेलंगनी की माता मरियम हम सबको सुस्वास्थ्य प्रदान कर, प्रत्येक जन को सुस्वास्थ्य प्रदान कर, ताकि हम लोग पूर्ण रूप से सुस्वास्थ्य होकर के परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को दे सके, वचन के लिए अपने आप को दे सके। जो वचन माँ मरियम आपके गर्भ में आया पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, जिस वचन ने देह धारण किया, उसी वचन के द्वारा हम जी सके और उसी वचन को हम लोग फैला सके, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे वचन जीने के द्वारा पूरे संसार में परमेश्वर की महिमा फैले। जिस प्रकार से पूरे संसार में सागर फैला हुआ है, वैसे ही परमेश्वर की महिमा भी फैले। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। வேளாங்கண்ணி மரியாயே எனக்கு வேண்டும் மறந்தருவாயே, வேளாங்கண்ணி மரியாயே எனக்கு வேண்டும் மறந்தருவாயே, கால சுமையாம் கலழ்க்கு தோய் மீளா துயரம் மறைதீனே, வேளாங்கண்ணி மரியாயே எனக்கு வேண்டும் மறந்தருவாயே, வேளாங்கண்ணி மரியாயே எனக்கு வேண்டும் மறந்தருவாயே, பஞ்சம் பசியா परिदापन मानरे देने, पाप चुमया वेदन मानरे देने, पंजम पसिया परिदापन नानरे देने, पाप चुमया वेदन मानरे देने, निंगतिल निंगतिन दिल निलवाहे, नित्य मोहन रे देने, வேளாங்கண்ணி மரியாயே எனக்கு வேண்டும் மறந்தருவாயே, வேளாங்கண்ணி மரியாயே எனக்கு வேண்டும் மறந்தருவாயே, சுமையாம் ஆலர்க்கு தோய் மீளா துயரம் மலைதீடே, வேளாங்கண்ணி மரியாயே எனக்கு வேண்டும் மறந்தருவாயே, வேளாங்கண்ணி மரியாயே எனக்கு வேண்டும் மறந்தருவாயே, வேளாங்கண்ணி மரியாயே எனக்கு வேண்டும் மறந்தருவாயே। हम लोग माँ मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हैं। सभी मेरे पीछे दोहराइए, ए माँ मरियम, आपके निष्कलंक हृदय में मैं अपने आप को, मेरे परिवार को, मेरे मन वचन कर्म को
मेरे शरीर, आत्मा और बुद्धि को, मेरे घर परिवार को, मेरे दोस्त और दुश्मनों को, रिश्तेदारों को, हे मां मरियम, आपके निष्कलंक हृदय में समर्पित करता हूं। हे मां, हमें अपने आंचल में सुरक्षित रख। आपके निष्कलंक हृदय के द्वारा यीशु के युक्रिस्त हृदय में हम अपने आप को और सबको समर्पित करते हैं। हमें ये कृपा प्रदान कर कि हम वचन के अनुसार जी सकें और प्रभु यीशु को और गहरे प्रेम से प्यार कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। सारा जग है माता करता है आवाज, मिलकर हम करते हैं माँ तेरा ये ध्यान। प्रणाम 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 मारिया, प्रणाम 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 मारिया। आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया। Laudate 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 Maria, laudate 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 Maria, laudate 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 Maria, laudate 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 Maria। पापी जन का लागे करता छाँव प्रार्थना, मन उनका फेराए ले जाओ सुमार्पा। प्रणाम 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 मारिया, प्रणाम 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 मारिया, प्रणाम 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 मारिया, प्रणाम 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 मारिया। हम लोग फिर से पवित्र आराधना के लिए कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे।